आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। और कल कलीसिया के कुछ सदस्य हमारे यहाँ पे थे, तो उनके साथ कुछ समय बिताया। विषय ये था कि कैसे परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कैसे हम इफेक्टिव हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने में। परमेश्वर को का वचन सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, परमेश्वर का वचन सही संदेश सही तरीके से रेलेवेंट, जिससे जो सुनने वाले हैं वो उनके लिए वो प्रबल हो, उनके लिए वो वचन, वो संदेश जीवन का कारण ठहरे, परिवर्तन का कारण ठहरे। तो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके विषय में आज मैं बातचीत करना चाहूंगा, आपको सिखाना चाहूंगा। और जो सुन चुके हैं वो उस पर फिर से एक बार वो उन बातों को रिवाइज कर लेंगे। लूका उसका 6वां अध्याय, और यहां पे परमेश्वर जो है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुछ उपदेश दे रहे हैं, कुछ बातों को सिखा रहे हैं, कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे संदेश जो भविष्य को बदलने वाला था, जो लोगों के जीवनों को बदलने वाला, परिवर्तित करने वाला विषय था। वो विषय जिस विषय ने उनके चेलों को सिद्ध होना सिखाया, सिद्धता की ओर बढ़ना सिखाया। हालेलुया। वो विषय जो कि बहुत आम विषय हैं, बहुत कॉमन चीजें, बहुत साधारण भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने उन विषयों को, उन बातों को अपने चेलों तक पहुंचाया। और हमें भी सीखना है कि कैसे हमें साधारण तरीकों से रोजाना जो हमारे व्यवहारिक जो जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, जो डे टू डे रूटीन लाइफ है, वहां से अपने जीवन को वो कैसे परमेश्वर का संदेश और वो जो जीवन है उनको कैसे हमें जोड़ना है, कैसे अपने जीवन से उदाहरणों के द्वारा, अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा, अपने जीवन में परमेश्वर के उपकारों कामों को लेकर हमें लोगों तक संदेश पहुंचाना है। आज का विषय है कि हम जो संदेश जो हम बोलते हैं, जो हम परमेश्वर का वचन जो लोगों को सुनाते हैं, वो उसको रेलेवेंट कैसे बनाएं, कैसे हम उसे प्रभावशाली बनाएं, कैसे हम वो उसको विषय ऐसा बनाएं कि वो विषय उनके जीवन के साथ क्या हो सके, जुड़ सके, कार्य कर सके। आज सुबह जब हम आराधना कर रहे थे तो ये जाना कि कैसे प्रार्थना की कमी एक व्यक्ति के जीवन में वो पुरानी बातों को फिर से ला सकती है, कमजोर बना सकती है। खैर, आज के विषय पे आते हैं। खोलेगा लूका उसका 6वां अध्याय, उसका 39 39वें पद से लेके 49वें पद तक पढ़ेंगे। कल भी इसके विषय में हमने बातचीत की थी, और बहुत सी बात कल मैं रात में जब बैठ के सोच रहा था, जो वचन मैंने तैयार किया, फिर मैंने कहा नहीं, उसको पॉज दे दिया। मैंने कहा ये जो कल दोपहर में डिस्कस हुए, जरूरी है कि हम विश्वासियों तक, सब तक ये वचन पहुंचे। तो आज इस विषय पे बात करेंगे। कितने पॉइंट? 5 ऐसे सिद्धांत, उनके विषय में हम बात करेंगे। 6 सिद्धांतों के विषय में, 6 प्रिंसिपल्स, 6 नियम जो कि हमें फॉलो करने हैं कि हम प्रभावशाली एक रेलेवेंट मैसेज, संदेश लोगों तक, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, उन तक कैसे पहुंचाया जाए। जी। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? सुनिए, आप रिपीट करिए पीछे, इतना पढ़िए पहले।
चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इस पूरे दृष्टांत में से हम 6 बातें देखेंगे जो उचित हैं, एक उचित संदेश देने के लिए किसी अन्य जाति को, किसी व्यक्ति को, किसी विश्वासी को, या आप जब भी कोई संदेश किसी को देते हैं परमेश्वर के वचन से, तो 6 बातें हैं, 6 उचित बातें संदेश देते हुए जो आपको ध्यान रखनी है, या एक संदेश तैयार करते हुए, या सुसमाचार सुनाते हुए। 6 बातें जिनका आपको 6 बातें जिससे कि वो संदेश उचित बनने पाएगा, रेलेवेंट बनने पाएगा। सबसे पहली चीज यीशु मसीह कहते हैं, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपको यह देखना है कि आप किस मार्ग पे चल रहे हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद क्या होना जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उस मार्ग पे गड्ढे कितने हैं, स्पीड ब्रेकर कितने हैं, उस मार्ग पे कितनी रुकावटें हैं, कितने कांटे हैं। वो मार्ग आपको सही तरीके से क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। भजन संहिता 119, और हम जो देखते हैं भजन संहिता 119 में उसका 105वें पद में लिखा हुआ है, लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सबसे जरूरी बात यह है, भजन संहिता 119 उसमें लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए क्या है, उजियाला है। सबसे पहली चीज, सबसे प्रथम बात, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। और जरूरी है कि जब आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो आपका जीवन इक्विप्ड हो, भरा हुआ हो, किससे? उसके वचनों से। आपके खुद के कुछ अनुभव हो, जो आपके पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कार्य हुए हो प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने गवाहियों का रूप लिया हुआ हो। आपके खुद एक सफर आपने तय किया हो। जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में
आपको पर उसका वचन आपके जीवन में हो, क्योंकि जब उसका वचन आपके जीवन में होगा तो वो आपके मार्ग में हमेशा वो दीपक जलता रहेगा, रोशनी होगी। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो उस पे रोशनी होगी, प्रकाश होगा, उजियाला होगा, आपको दिखेगा। आपको दिखेगा तो आप दूसरे को रास्ता दिखा पाओगे। लेकिन अगर आपके जीवन में खुद वचन की घटी है, वचन की कमी है, आपको खुद बहुत सी ऐसी बातें जो यीशु मसीह के विषय में है नहीं पता। बहुत से लोग हैं उनको यही नहीं पता, हेलो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि यीशु मसीह फिर आने वाला है। पता है आपको यीशु मसीह फिर आने वाला है? कहां आएगा? 450 सेक्टर 40 यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा। जो जीवित हैं वो पहले क्या होंगे? प्रभु से मिलेंगे, और फिर उसके बाद कब्रें क्या हो जाएंगी? आग ने जिनको लिया है, आग क्या करेगी? जल ने जिनको लिया है, जल क्या करेगा? कब्रें खुल जाएंगी, वो आत्माएं वापस आ जाएंगी उन शरीरों में, उन देहों में, और वो देह फिर से खड़ी हो जाएंगी और किस में बदल जाएंगी? उस रूप में जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह और हम सब बादलों में मिलेंगे। हालेलुया। वहां सृष्टि होगी, वहां पापा होंगे, वहां नानी होंगी मेरी, वहां आपके जो प्रभु में जो लोग सो गए हैं वो वहां होंगे। इसीलिए जरूरी है आप अपने लोगों को बताइए प्रभु के बारे में, ताकि जब आप वहां हो तो आप अपने लोगों को भी वहां देख सको। हालेलुया। आज इस बात की आशा है हमें, यही तो पौलुस कहता है, इसी आशा के बारे में बात करता है। तो क्या चीज जरूरी है? अब अगर एक व्यक्ति को यही नहीं पता कि यीशु मसीह आने वाला है तो वो क्या दूसरे को बताएगा? वो कैसे दूसरे को तैयार करेगा? वो कैसे संसार के लोगों को तैयार करेगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी ये बाइबल, मैं सबसे यही कहता हूं, नो योर बाइबल। अपनी बाइबल की पूरी जानकारी रखें, इन वचनों की जानकारी रखें, क्योंकि वचन परमेश्वर का क्या है? तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। एक अंधा एक अंधे को रास्ता, आपको जानना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4, चौथा अध्याय उसका 4 पद, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद लिखा है, कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए, संसार के लोगों के लिए, जिन पर परमेश्वर का सत्य प्रकट नहीं हुआ है, उनके लिए पौलुस कहता है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो कि जिनकी बुद्धि को, जिनकी आंखों को शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। अंधेर नगरी में है वो, और परमेश्वर का प्रकाश उन पर चमका नहीं है। ऐसे में आप, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार की क्या हो? ज्योति हो। आपको चमकना है दूसरे के जीवन में। कल जब मैं ये बात कर रहा था तो करते करते एक बात मैंने ऑल ऑफ अ सडन ये अनुभव करी। राकेश भाई, पता है क्या अनुभव करी? क्या बात? पता है क्या बात अनुभव करी? बोलिए क्या बात? बात यह अनुभव करी कि जब यीशु मसीह ने 12 चेले को चुना, तो आपको क्या लगता है कि वो गया, ओके पतरस आओ, तुम आओ, ढूंढना शुरू किया क्या उसने? नहीं, परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार करा हुआ था। सिर्फ जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के सामने पहुंचा, पतरस के भीतर वो चीज क्या हो गई? वो जो झिल्ली थी वो उतर गई। चल दिया। अंद्रियास चल दिया, यूहन्ना चल दिया। नहीं तो इतना आसान है क्या छोड़ के हो लेना? वो पहले से ही परमेश्वर ने क्या कर रखा था? चुन रखा था। यीशु मसीह ने सिर्फ वहां जाके उस चीज को क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया, बटन दबा दिया बस, और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज आप यहां पे उपस्थित हो ना, ये मत सोचिएगा कि आपकी काबिलियत है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके जीवन के लिए पहले से ही ठहराया हुआ था कि आप यीशु मसीह की भेड़ें कहलाओगे। हालेलुया। तो आप समझिए आपको करना क्या? आपको सिर्फ उचित रेलेवेंट मैसेज, सुसमाचार, पौलुस कहता है अपना नहीं, यीशु मसीह का सुसमाचार
सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है। और क्या होगा? जो उसकी भेड़ है वो अपने प्राणों के रखवाले अपने अध्यक्ष के पास क्या आ जाएंगी? लौट आएंगी। पहले पत्रस में लिखा हुआ कि हम भटकी हुई भेड़े थे, लेकिन अब अपने प्राणों के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास क्या हो गए हैं? लौट आए हैं। यूहन्ना में लिखा हुआ है जो उसकी भेड़ें हैं वो उसका शब्द सुनती हैं। जो उसकी भेड़ें हैं वो उसका शब्द सुनती हैं। कल मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लोग ग्रहण क्यों नहीं कर पाते प्रभु यीशु मसीह को? लोगों को हम सही तरीके से समझा क्यों नहीं पाते हैं? 3 बातें जो मैंने बताई थी उनको। सबसे पहली चीज यही कि लोगों के आंखें क्या कर दी गई हैं? अंधेर। तो हमें लोगों से नहीं लड़ना है। हम जाने कि लोग किसकी कैद में हैं? अंधकार की कैद में हैं, इस संसार के हाकिम की कैद में हैं, इस संसार की जो शक्तियां हैं उनकी कैद में हैं। और उस कैद से अगर कोई चीज छुड़ा सकती है तो वो है क्या? उचित संदेश, सुसमाचार, हमारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का। वो उनको उनकी कैद से छुड़ा के कहां लेकर आएगा? दूसरी चीज, जो परमेश्वर के द्वारा जो उसकी भेड़ें हैं, जो उसकी भेड़ें हैं, ये ध्यान रखिए, यीशु मसीह सब स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, यह सच्चाई है। ऐसे हैं जो नाश भी होंगे अपने मन की कठोरता के कारण, उस पर विश्वास ना करने के कारण, अपने अहम, अपने घमंड को ना छोड़ने के कारण, नम्र और दीन ना बनने के कारण, उस वचन को ग्रहण ना करने के कारण और उस अंधेर नगरी में बने रहने के कारण। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसकी भेड़ें हैं, उसका शब्द क्या करते हैं? सुनते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आए, बोला और लोग वो चेले उसके पीछे हो लिए। क्यों? पहले से ही ठहराए हुए थे, पहले से ही वो उनके लिए क्या था? वो 12 पहले से ही था कि इन 12 में से एक यीशु मसीह को क्या करेगा? पकड़वाएगा। लेकिन वो 12 में से एक जो पकड़वाएगा वो कौन होगा? सब कुछ परमेश्वर के द्वारा प्लान्ड है। सब परमेश्वर के द्वारा क्या है? लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है, स्वयं इच्छा। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो एक अंधा अंधे को क्या नहीं दिखा सकता है? मार्ग नहीं दिखा सकता। आपको ये बात समझनी कि संसार में जो लोग हैं वो उनकी बुद्धि को क्या कर दिया गया है? 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद फिर से कोई एक जना पढ़ दे। 4:4, 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या कर दी गई है? उनकी बुद्धि, उनकी आंखें क्या कर दी गई हैं? संसार के ईश्वर। फिर से मैं पढ़ती हूँ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन है इस संसार का ईश्वर? शैतान। शैतान, हाकिम, वो यहां का जिसने अपनी कैद में रख रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो सत्य जिसको आपने खुद अनुभव नहीं किया है, वो सत्य जिसको आपने खुद नहीं देखा है, वो सत्य जिस पर आप खुद नहीं चलते, उस सत्य पे आप दूसरे किसी को चला नहीं सकते। आपको किसी दूसरे को उस सत्य पे चलाने के लिए जरूरी है कि आप उस सत्य का खुद अनुभव करो, उस सत्य पे खुद चलो, उस सत्य को, उस गहराई को खुद देख सको। अगर कोई मुझसे पूछे, भाई पादरी साहब मैं सो जाता हूं
प्रार्थना में मैं इससे कैसे पार पाऊं? अगर मैंने उस चीज को अनुभव नहीं किया है तो मैं कैसे बता पाऊंगा किसी को कि कैसे होता है? मैंने परमेश्वर के उपकारों को अनुभव किया है, मैंने उसकी सच्चाई को अपने जीवन में देखा है, तो मैं दूसरे को उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई को, उसके कामों को जो उसने मेरे जीवन में किया, मैं सीना ठोक के और कैसे पूरे हियाव के साथ बता पाऊंगा। अपना जीवन ऐसा रखें जो गवाहियों से भरा हुआ हो। लेट योर लाइफ बी अ लिविंग टेस्टिमनी so that the truth can be revealed on people who are blinded by the god of this world. और अगर आपने सच्चाई का अनुभव नहीं किया है और आपने कोशिश की, तो दोनों बहुत बुरा गिरोगे। जिस सत्य को खुद अनुभव नहीं किया और दूसरे को रास्ता दिखाने जा रहे हैं, तो गड्ढे में दोनों गिरोगे। इट विल एंड अप इन अ डिजास्टर। समझ में आया पहला सिद्धांत? एक उचित संदेश किसी को अगर देना है तो पहला सिद्धांत क्या है? क्या है पहला सिद्धांत? अंधा अंधे को रास्ता। तो वो जो सत्य है प्रभु यीशु मसीह का, उसको अनुभव करें पहले खुद, तब दूसरे को क्या कर पाएंगे? पास्टर जी मुझे वचन सुनाना है लोगों को। अरे भैया, वचन आप समझो इस चीज को कि आप किसी के जीवन के साथ, जब किसी के जीवन में एंट्री मार रहे हो, किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो, तो आप उसके जीवन में नहीं वरन उस अंधकार में एंट्री मार रहे हो जिसमें वो फंसा हुआ है। आप उन अंधकार की शक्तियों से पंगा ले रहे हो। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाना तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि तुम कहां प्रवेश करने जा रहे हो? अंधेर नगरी में। अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो क्या होगा? तुम्हारे पास आग होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए कि उसके अंधकार को कंज्यूम कर लो, खींच लो। इसलिए जरूरी है वचन। मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? अपने आप को वचन की सच्चाई से क्या कर लो? परमेश्वर का वचन क्या है? सच्चा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन प्रबल है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। और अगर सत्य आपके भीतर नहीं होगा, तो अगर आपने कोशिश की कि आप किसी व्यक्ति को अंधकार में से निकाल के लेकर आए, तो बहुत बड़ा डिजास्टर, मतलब समझते हैं, आपदा, बैकफायर होगा, धड़ाम से आके लगेगा। फिजिक्स का लॉ आपके जीवन में फिर अप्लाई हो जाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तब आप तबाही नहीं मचा पाओगे, खुद तबाह हो जाओगे। लेकिन शैतान के गढ़ों को तबाह करने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर का सत्य आपके भीतर क्या करे? कार्य करे। हालेलुया। पहला सिद्धांत है ये, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। दूसरा सिद्धांत, इस बात को ध्यान रखें कि एक चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो सिद्धता की ओर बढ़े, ज्ञान से अपने आप को भरता जाए, तो एक समय होगा कि वो अपने गुरु जैसा हो जाएगा। हालेलुया। हमारा एक गुरु है प्रभु यीशु मसीह, और हमें सिद्धता की, पौलुस कहता है, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। उसके ज्ञान से अपने आप को भर लो, उसकी सच्चाई से अपने आप को भर लो, उसके स्वभाव में ढलते चले जाओ, ताकि एक दिन क्या हो जाओ? उसके जैसे सिद्ध हो जाओ, गुरु के जैसे हो जाओ।
सुनिए, दूसरा सिद्धांत है कि एक चेला जो है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वे अपने गुरु के समान होगा। एक व्यक्ति जितना उसने दूरी तय करी है, उतना ही वो दूसरे को भी तय करा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो जितना आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, उतना जिनको आप तय कराने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कार्तिक आपकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह की तक और गहराई में पहुंचे, तो उसके लिए, क्योंकि वो आपके जरिए से प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको और सफर तय करना पड़ेगा। तो आप अपनी पत्नी को जहां तक आप पहुंचोगे, वहां तक आप क्या कर पाओगे? उसको लेके आ पाओगे, उतना उसको बता पाओगे, क्योंकि वो अभी नई विश्वास नहीं है। लेकिन हाँ, एक समय आएगा जब वो खुद परमेश्वर का प्रकाश जो है उस पर, उस गहराई से प्रकट होगा, तो वो कार्य जो आप आज आप कर रहे हो, वो करने लग जाएगी। कि वो बहुतों को क्या करेगी? जो उसने सफर तय किया है, वो दूसरों को वहां तक क्या करने पाएगी? पहुंचाने पाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें एक चीज का, कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। तो सिद्ध कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े नहीं हो सकते, उससे आगे नहीं पहुंच सकते, लेकिन लक्ष्य क्या है? कि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। और जितना हमने उसे जाना है, जितना हमने उसकी गहराई में हम घुसे हैं, जितना उसकी सच्चाई में हम घुसे हैं, जितनी दूरी हमने तय की है, उतना ही तो हम दूसरे को भी ले जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने की, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई में घुसने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई में को अनुभव करने की, उसको उसको सच्चाई को थामने की, सच्चाई में बढ़ने की कोशिश करें। ताकि जितना आपके ऊपर, जितना सत्य आपके ऊपर प्रकट हो, जितना आपने दूरी कवर करी होगी सच्चाई में, उतना आप दूसरे को वहां तक ला सकते हो। हालेलुया। चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है एक व्यक्ति के अंदर, ये एक 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 दायित्व भी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी दे देता है ये बात, कि हमें सफर और आगे तय करना है, ताकि जो हमारे पीछे आ रहे हैं वो क्या कर सके? वहां तक पहुंच सके। तो अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं। किसको? अपने दायरे को बढ़ाएं। जितना अपने दायरे को बढ़ाएंगे, उतना आप दूसरे को वहां तक ला पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दायरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा दायरा कि वचन कहता है इस पूरे संसार के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उसका सत्य इस पूरे संसार के लिए प्रकट हुआ है। इतना बड़ा दायरा है उसका। तीसरा, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता, तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है, उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये एक ऐसा विषय है जिसको कि क्रिश्चियन वर्ल्ड, मसीह जो जगत है, उसमें लोग इस वचन को अपने जीवन से निकाल देते हैं। ज्यादातर हर एक व्यक्ति दूसरे की कमी ढूंढने के लिए क्या है? उतारू है। उस चर्च में ये नहीं होता, उसका पादरी ऐसा है, उसका ये ऐसा है। कलीसिया के सदस्यों में आपस में, वो मेंबर वैसा है, वो सदस्य वैसा है, वो समय से नहीं आता, वो ठग से बात नहीं करती, वो चिड़चिड़ाती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो आलसी है, वो काम नहीं करता, वो ये करता है, वो करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले जब दूसरे के आंख का तिनका निकालने के लिए चलो, तो क्या हो? अपने आंख, खुद के आंख का क्या निकालो पहले? अच्छा, अपनी ओर, अपने अपने को, माइंड योर ओन बिजनेस। तो तीसरा सिद्धांत जो है
तीसरा सिद्धांत एक उचित प्रबल संदेश दूसरे तक पहुंचाने के लिए यह है कि पहले जो आज्ञाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो बातें हैं, जो सच्चाई है प्रभु के वचन की, उसको पहले अपने जीवन में क्या करो, लागू करो। जब तक अपने जीवन में लागू की नहीं है, तब तक आपको हियाव नहीं होगा कि आप दूसरे को वो प्रबलता के साथ बता सको। लेकिन जब आप खुद 3 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करते होगे, तो आप दूसरे कह पाओगे, भाई आधे घंटे तो प्रार्थना करो, कोई बहाना नहीं है, करना है। अगर मैं कर सकता हूं 3 घंटे प्रार्थना, तो आप 40 मिनट तो प्रार्थना कर सकते हो। तब आप हियाव के साथ कह पाओगे, भाई अगर मैं प्रभु के लिए समय निकाल सकता हूं, तुम भी समय निकाल सकते हो। अगर मेरे परिवार में, मेरे जीवन में इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी मैं प्रभु के लिए समय निकाल सकता हूं, तो भाई तुम भी समय निकाल सकते हो। या आप कभी प्रबलता के साथ कह नहीं पाएंगे, हियाव के साथ कह नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने जीवन में वो बातों को, वो शिक्षाओं को, वो बातों को अपने जीवन में खुद लागू नहीं करेंगे। जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका संदेश उचित ठहरे, दूसरे के जीवन में प्रबलता के साथ कार्य करे, तो तीसरी चीज याद रखें, अपने आंख का लट्ठा पहले क्या कर लें, निकालें, फिर दूसरे के तिनके की ओर बढ़ें। खुद को दिखता नहीं है, दूसरे का तिनका कैसे दिख गया भाई? इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है और हम क्या करने जा रहे हैं? खुद को धुंधला दिखता है, दूसरे को कैसे साफ साफ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं? खुद उलझनों में पड़े हुए हैं, दूसरों की उलझन निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरों की स्ट्रगल को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, पहले खुद आज्ञाकारिता में आ जाएं, फिर दूसरों को सिखाएं। हालेलुया। तीसरा सिद्धांत क्या है? हिपोक्रेसी नाम सुना है आपने वर्ड? क्या होता है हिपोक्रेसी? हिपोक्रेट वो इंसान होता है जो दूसरों को तो करने सिखाता है, लेकिन उस पे खुद अमल नहीं कर सकता। या झूठा इंसान, एक व्यक्ति ऐसे ही है, दूसरे को कह रहा है, भाई दारू मत पिया कर ज्यादा, पता चले अपना शाम को निकले ड्यूटी से, एक पौआ लगाया फिर घर पहुंचे। हाँ। गाली मत दिया कर, खुद पता चले रेड लाइट पे रुके, दूसरे ने बगल से गाड़ी निकाली, रुक तेरी ऐसी कम तैसी। हाँ, अपने आप को, जो बातें अपने जीवन में आप लागू करेंगे वो दूसरे को सिखा पाएंगे, नहीं तो आप दूसरे के करीब नहीं जा सकते। आज पता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज मैंने अपने एक मित्र को, अपने लास्ट वीक, एक वो कहता, उसने एक बात बोली। उसने एक 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 भारत देश में ही नहीं, नेपाल में और चाइना में और विश्व के कई जगहों पे एक धर्म गुरु है, जो आज से कई साल पहले थे, एक व्यक्ति जिनका एनलाइटनमेंट हुआ था और उनको विश्व में कई लोग उनके उनके फॉलोअर्स हैं। तो कहते मैं तो उनको आंख बंद करके क्या करता हूं, मानता हूं, आंख बंद करके अंधभक्त हूं उनका। कल एक व्यक्ति मिला मुझे, वो मैं वोट डालने जा रहा था, तो उस समय वहां पे एक व्यक्ति जो है वो पर्ची काट रहा था, तो कहता मैं अंधभक्त से भी बड़ा अंधभक्त हूं बीजेपी का। वाह। खैर, तो उसने, मेरे मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मैं ऐसे अंधभक्त हूं और मैं उनको फॉलो करता हूं अंधों की तरह। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने दो बातें बोली उससे। मैंने कहा मेरे भाई, जिसको आप अंधभक्त की तरह आप फॉलो करते हो, उस व्यक्ति ने खुद कहा कि मैं इग्नोरेंट था, अनभिज्ञ था, अज्ञात था बहुत सी बातों से। और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, उससे क्षमा मांगू और बोलूं कि मैं इग्नोरेंट था, है राकेश भाई, अनभिज्ञ था। मैंने कहा आप एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में खुद गलतियां करी, उसको आप अंधभक्त की तरह फॉलो करते हो।
का एक व्यक्ति है हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में, जो कि बहुत मारपीट करता था, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति था, बहुत उच्च उसकी पदवी थी, बहुत माना जाता था यहूदी समाज में। मसीहों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालता था वो। उसके सम्मुख, उसके अनुमति में होके जो है परमेश्वर के यीशु मसीह का एक चेला जो है उसको पथराव करके मारा गया, और वो उस मर्डर में शामिल था। यहूदियों के हिसाब से वो बहुत भला काम, बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि यहूदी धर्म के हिसाब से वो बहुत बड़ा काम कर रहा था। लेकिन ऐसे ही परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के एक चेले को पकड़ने वो जा रहा था, जब मार्ग में उसका भी एनलाइटनमेंट हुआ, और जब उसका एनलाइटनमेंट हुआ तो वो अंधा हो गया। फिर परमेश्वर का एक और चमत्कार उसके जीवन में हुआ, अद्भुत मिरेकल। वो देखने लगा जब उसके लिए प्रार्थना की गई। और फिर उसके बाद आज इतिहास गवाह है कि आज विश्व में वहां तक वचन को पहुंचाने वाला वो संत पौलुस हुआ। लेकिन वो भगवान नहीं बन गया, वो उत्तम गुरु नहीं बन गया, वो उत्तम शिक्षक नहीं बन गया। उसने भी कहा, मैं जिसकी ओर इशारा कर रहा हूं, मैं जिसकी ओर दिखा रहा हूं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। वो खुद नहीं, संत पौलुस जो है वो भगवान बन गया। उसने बहुत से बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। संत पौलुस ने मृतकों को भी क्या कर दिया? जिला दिया। अरे यार, संत पौलुस के सेवकाई में बहुत से मृतक, बहुत से बीमारी से, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोग छुटकारा पाए। मुर्दे को भी जिलाया संत पौलुस ने, और पथराव सहा, कोड़ों की मार सही, पेटे सही, जोखिम सहा, अपने जाति वालों की तरफ से उन्होंने अत्याचार सहा। समुद्र के बीचों बीच कितनी बार उनका जहाज टूटा, मरते मरते कितनी बार बचे, भूखे रहने में, नंगाई में, उपवास में, जागने रहने में, कितनी बातों में जो अनगिनत है। मरते दम तक उस पौलुस, संत पौलुस के शरीर पे उन कोड़ों के निशान रहे। वो इस संसार को जब छोड़ के गया तो वो निशानों के साथ गया, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए उसने अपने शरीर पे खाए। वो कहता है, मुझे उस प्रेम से कोई, जो प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर का जो प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह में, उस प्रेम से मुझे कोई अलग कर नहीं सकता। उनको भी क्या हुआ था? एनलाइटनमेंट, स्वर्ग घूम के आए, सब कुछ, ऐसी ऐसी शिक्षाएं मनुष्य के लिए दी। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। उसने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और किसी के द्वारा नहीं है। तो मैंने उसको एक चीज बोली, तीसरा विषय जो आज अभी हमने पढ़ा, अपनी आंखों का लट्ठा, उस पर ध्यान दो, दूसरे के तिनके। आज मसीह जगत में लोग क्यों घृणा करते हैं मसीहत से, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में? उस कम्युनिटी के वजह से, मेरे और आपके वजह से। हमारी जो पहचान है, जब लोग हमें देखते हैं तो हमें हिपोक्रेट्स के समान देखते हैं, एक दोगले व्यक्ति के समान देखते हैं, एक झूठे व्यक्ति के समान देखते हैं, जिसकी आंख में लट्ठा है और वो दूसरे के आंख का तिनका निकालने की ओर बढ़ रहा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, भाई मैं क्षमा चाहता हूं अपने इस समुदाय के तरफ से, लेकिन मेरे भाई, अगर मसीह को जानना है जो कि सिद्ध है, उसने कहा, मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं प्रेम को।
मैंने कहा यीशु मसीह के बारे में जानते हो? कहता हाँ, उसने क्रूस से क्षमा किया था, बस उतना ही जानता हूं, और जानने की इच्छा नहीं रखता हूं। मैंने कहा और जानने की इच्छा इसलिए नहीं रखते हो क्योंकि तुम बाइबल के होके नहीं यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हो। तुम किसके थ्रू जा रहे हो? लोगों के थ्रू, मसीह समाज के थ्रू। और ये दुर्भाग्य की बात है कि मेजॉरिटी हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने में नाकामयाब रहे हैं। आज जो मसीह लोग हैं, आज कम से कम ये गिन गिन के जो कुछ लोग यहां गिनती के बैठे हैं, आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव में ढाल लें और एक अच्छा उदाहरण, नम्र दीन बने। कुछ गिनती के कुछ लोग हैं जिनके वजह से मसीह जगत जाना जाता है। मदर टेरेसा जैसे हो गई, विलियम कैरी जैसे हो गए, ग्राहम स्टेन्स जैसे हो गए, बिली ग्राहम जैसे हो गए, साधु सुंदर सिंह जैसे हो गए, डीजीएस दीनाकरण जैसे लोग हो गए। कुछ ऐसे लोग हुए जिनके वजह से आज मसीह समाज क्या है उसकी कदर की जाती है। नहीं तो मसीह लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरों के तिनके निकालने में, लेकिन अपने आंख के लट्ठे को लेके क्या कर रहे हैं? मजे से घूम रहे हैं। वो आज्ञाकारिता, वो शिक्षाएं अपने जीवन में फॉलो कर नहीं रहे हैं और दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में मसीह स्वभाव को अगर ओढ़ लेंगे, उस पवित्रता को ओढ़ लेंगे, पुराने चरित्र को, पुराने वस्त्रों को उतार के उसकी अभिलाषाओं के समेत फेंक देंगे, नए वस्त्र को पहन लेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, नए वस्त्रों को हम पहन तो लेते हैं लेकिन शरीर वही गंदा है, नहाया नहीं है। आप कितने भी नए कपड़े पहन लें, लेकिन अगर नहाया नहीं है तो क्या है? बदबू तो शरीर से आएगी। जरूरी है जब आप नए वस्त्र धारण करें तो आपका शरीर अच्छे से धुला हुआ हो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं? कहते हैं, एक गीत है, आर यू वॉश्ड इन द ब्लड, in the soul cleansing blood of the lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the lamb? क्या आप धोए गए? क्या आपकी आत्माएं, आपकी सोल धोई गई है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा? क्या आपके वस्त्र साफ हैं? क्या आपके वस्त्र बिना दाग के हैं? आर योर गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब वस्त्र, क्या आपके गारमेंट्स, क्या आपके वस्त्र, आर योर गारमेंट्स स्पॉटलेस, क्या उन पे ऐसे हैं आपके वस्त्र जिन पे कोई दाग ना हो? आर दे वाइट एज स्नो, हिम के समान वो क्या है? उज्जैल, श्वेत। यशाया में प्रभु ने कहा है, परमेश्वर के वचन ने, कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करके, तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी रंग के, लाल रंग के, अर्घ अर्घ आर्गवानी रंग है, लेकिन वो क्या कर देगा? हिम के समान श्वेत। आर यू वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब? तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं? क्या उसकी आज्ञाएं आपके भीतर है? अगर आपके भीतर वो आज्ञाएं हैं जिन पर आप अमल करते हैं, चलते हैं, तो आप उचित संदेश दूसरे तक क्या कर पाएंगे? पहुंचा पाएंगे। हियाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख जा पाएंगे, हियाव के साथ दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता पाएंगे। हालेलुया। निश्चल सीख रहे हो कुछ? क्या था पहला पॉइंट? हाँ, दूसरा पॉइंट। हाँ हाँ, तीसरा पॉइंट। हम्म, गुड, वेरी गुड, ताली बजाएंगे दोनों भाइयों के लिए। चौथा पॉइंट, कोई अच्छा पेड़, पढ़िएगा 43वां पद। तो मैंने उस भाई से यही बोला, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह को एक बार उसके वचन के थ्रू, बाइबल के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू नहीं, उनके थ्रू नहीं,
उनको देख के नहीं, एक बार बाइबल के जरिए यीशु मसीह को जान के देखो और उसके प्रेम से तुम क्या हो जाओगे। उसका प्रेम अद्भुत है। जान पाओगे कि वो सिद्ध है, यीशु मसीह सिद्ध है, वो शिरोमणि है, वो सारी प्रधानताओं के ऊपर है, परमेश्वर के दाहिने हो विराजमान है, जो प्रत्येक समय आपके लिए क्या करता है, विनती करता है। हालेलुया। पढ़िए 43वां पद पढ़िए। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़पेड़ी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भांति भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सुनिए। क्योंकि हाँ। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। ट्रेजर मतलब पता है क्या होता? ट्रेजर मतलब खजाना। जरूरी है कि आप ढूंढ ढूंढ के खजाने को अपने भंडार में भरें, और जो खजाने को भरेंगे तो गंदगी क्या होगी, आलतू फालतू बातें। एक व्यक्ति अपने घर में, मैं मेरी अपनी माँ से हमेशा शिकायत रहती है कि आलतू फालतू पुरानी चीजें जो हैं वो घर से क्या करो, निकाल दो, खाली करो। नए नए अभी कार्तिक की शादी हुई है, तो इन दोनों ने अपने घर में, है ना, देखते हो कि मार्केट जाते हो तो कुछ ढूंढते हो, कुछ ऐसा, कुछ बढ़िया शो पीस, कुछ ऐसा घर को क्या करने की कोशिश करते हो, सोचते हो। खासकर नए जोड़े जो होते हैं वो घर को सजाने के लिए कुछ एंटीक चीजें सोचते हैं। गुड़गांव में वहां पे कौन सा बाजार है, क्या कहते हैं, बंजारा मार्केट। हाँ, स्पेशली लोग दिल्ली से भी आते हैं बंजारा मार्केट घूमने, कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम्स लेके जाएं घर को सजाने के लिए। अपने मन के घर को, अपने भीतर जो है घर, अपने हृदय को, अपने भीतर भंडार को भली बातों से क्या करो, सजाओ। आपको बताना चाहता हूं चौथा विषय, चौथा पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट। जरूरी है कि आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर सके। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो रहा है तो कैसे होगा, जब आपके भीतर पवित्र आत्मा के फल कार्य करेंगे। गलातियों उसका 5वां अध्याय, उसका 22वां और 23वां पद जो कि बताता है पवित्र आत्मा के जो फल है उनके विषय में। अगर आपके भले भंडार, आपके भीतर पवित्र आत्मा के फल नहीं है, तो आप सच्ची दाखलता की ओर एक व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, आकर्षित नहीं कर सकते। जब आपके जीवन में खुद भलाइयां परमेश्वर की नजर नहीं आती तो दूसरा कैसे आकर्षित होगा उस प्रभु यीशु मसीह के प्रति। जब आपके व्यवहार में प्रभु यीशु मसीह नहीं झलकता तो उस सच्ची दाखलता की ओर आपका जीवन कैसे आकर्षित कर सकता है किसी दूसरे को। बहुत जरूरी कि आपका जीवन क्या ठहरे, आपके जीवन से पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो प्रकट हों, ताकि आप भले भंडारी बनो। आपके भीतर से बुराई नहीं, आपके व्यवहार से बुराई नहीं, आपके व्यवहार से भली बातें, पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा, हर समय पवित्र आत्मा में भरे रहो, ताकि एक सच्चे गवाह ठहरो, ताकि एक 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 एग्जाम्पल, उदाहरण ठहरो। ट्रू वाइन की ओर आप आकर्षित कर सको, मसीह की ओर, सच्ची दाखलता की ओर आप लोगों को क्या कर सको, ला सको। मेरे पास 2003 में 4 में एक गाड़ी थी सेंट्रो, उसमें लिखा हुआ था, उसमें यू टर्न बना हुआ था, यू टर्न टू जीसस। क्या लिखा था, यू टर्न टू जीसस, मन फिराओ। लेकिन मन फिरा के वो देखेगा, आपकी ओर देखेगा तो क्या देख रहा है, वही जो वो देखता चला आया है, या कुछ अलग देख रहा है। एक संसार का व्यक्ति, एक कलीसिया का सदस्य जब अपने पादरी की ओर देखता है, जब आप मेरी ओर देखते हो तो वही पुराना जीवन देखते हो क्या, या वही संसार में लिपटा हुआ जीवन देखते हो। मैं एक उचित संदेश आप तक तब पहुंचा सकता हूं जब मेरा जीवन, मेरे भीतर
वो बातें होंगी जो मसीह की ओर आकर्षित कर सके। मेरा जीवन एक उदाहरण ठहरेगा, मेरा जीवन एक अनुभवी मसीह जीवन होगा। जब मेरे जीवन में, मेरे जीवन के वृक्ष में फल लगेंगे, फलवंत होगा। हालेलुया। क्या है फल? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। बहुत बड़ी चीज है सेल्फ कंट्रोल। पढ़िए। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, हाँ, नम्रता, संयम, सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका जीवन ऐसा होगा, शादी में गए, साल भर बहुत कोशिश करी, नहीं प्रभु के साथ चलेंगे चलेंगे, शादी में जब रिश्तेदारों के बीच में पड़े, मिले, जो कि बहुत समय से सुन रहे हैं, भाई बेटा बहुत बढ़िया है, प्रभु में है, प्रभु में है, प्रभु में है, ईमानदारी से चलता है, वहां पता चले बैठे दो तीन और रिश्तेदारों के साथ, उन्होंने थोड़ी सी फूंक मारी, यार आज तो बनता है, एक एक लगा लेते हैं। बस उनकी बातों में आ गए, एक दो, एक से लगाना शुरू किया, पता चले आधे पौन घंटे बाद नीचे जमीन पे लौट रहे हैं नशे में, और डीजे पे नागिन डांस कर रहे हैं। तो क्या हो गया? खत्म। सेल्फ कंट्रोल, संयम। ध्यान रखें मसीही लोग, आपका जीवन मसीही जैसा होना है तो आप मसीह कहलाओगे। हालेलुया। मसीह कोई जन्म से नहीं बनता, मसीह कोई नाम से नहीं बनता, मसीह कोई अपने उस मसीह धर्म तो है ही नहीं, मसीह तो मसीही होना एक धर्म नहीं है, इट इज नॉट अ रिलीजन, उससे नहीं बनता। मसीह एक व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है, अपनी गवाही से बनता है, अपने जीवन से बनता है। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के फल काम ना करें, प्रकट ना हो, जब तक मसीही के जीवन में पवित्र आत्मा का के फल ना लगे उसके जीवन के वृक्ष में, तब तक वो मसीही नहीं बनता। अगर आप चाहते कि आप मसीही बने, राकेश भाई, तो क्या जरूरी है? मसीह बनने के लिए क्या जरूरी है कि आपके वृक्ष में क्या लगे? आत्मा के फल। आत्मा के फल लगे। हालेलुया। मैंने चौथा और पांचवा दोनों आपको एक बार में बता दिया। चौथा क्या था? चौथा पॉइंट था कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए। ये चौथा पॉइंट है। जैसा पेड़ वैसा फल। अगर आप सच्ची दाखलता के क्या हो, डाली हो, तो क्या लाओगे? अच्छा फल लाओगे। और वो उसको वो क्या करेगा? छांटेगा, तो और ज्यादा फल लेके आओगे। लेकिन नहीं फलोगे तो वो क्या कर देगा? और उस आग में झोंक देगा जो सदा की है। और उसके बाद वाला सिद्धांत क्या है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। ज्यादा से ज्यादा समय किस चीज में बिताना चाहिए? अपने मन में ट्रेजर को इकट्ठा करने में। ट्रेजर क्या है? खजाना, अनमोल। पवित्रता से भरने की कोशिश करिए, अनमोल बातों से। नीति वचन पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ उसमें, तेरा वचन क्या है? अनमोल है।
कैसा है? चोखे, कैसा है? चोखा सोना, चोखे सोने के समान है। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन बुद्धि का मूल है। जब उस चोखे सोने को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आप इकट्ठा करेंगे समय समय पे, तो क्या करेगा? वो उच्च विचारों को उत्पन्न करेगा। अगर आप चाहते हैं एक संदेश, उचित संदेश लोगों तक पहुंचाएं, तो जरूरी है कि आपके जीवन, आपका हृदय किन विचारों से भरा हो? उचित विचारों से। आपके मन किन विचारों से भरा हो? भले विचारों से, अच्छे विचारों से। एक किताब, एक कॉपी रखना शुरू करें अपने साथ। कितनी बार मैंने बोला है आप लोग को, एक कॉपी रखना शुरू करें, लिखा करिए। घर में भी जब आप चलते फिरते आपके मन में कुछ अच्छा विचार आता है, उन विचारों को क्या करें? उन विचारों को लिखें। फिर उन विचारों की रक्षा करें अपने हृदय में। वचन जो पढ़ते हैं, उन वचनों को अपने हृदय में क्या रखें? लिखा है, सजा के रखो अपने मन को उन वचनों से। जब आपके मन में एक व्यक्ति, आपको पता है मुझसे अगर बोला जाएगा मैथ्स पढ़ाओ, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, मैं गोड़ दूंगा। और मेरा स्टूडेंट मुझे पढ़ा देगा, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ा सकता मैथ्स। शायद मेरा जो स्टूडेंट जिसको मैं मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वो मुझे पढ़ा दे मैथ्स, क्योंकि मेरा मामला मैथ्स में क्या है? नील बटा सन्नाटा। लेकिन मैं क्या चीज बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं? म्यूजिक। एक सब्जेक्ट की अगर बात करें, क्यों? क्योंकि संगीत मुझे पसंद है, संगीत मेरे लिए अनमोल है। संगीत, जो संगीत से मैं भरा हुआ हूं। तो अगर ये जीवन का विषय परमेश्वर का वचन, आपको अगर उससे प्रेम होगा, उन बातों से प्रेम होगा, वो बातें, परमेश्वर का वचन आपके अंदर भरा हुआ होगा, तो जब आप किसी को बताओगे तो एक अच्छे तरीके से सिखा सकोगे, क्योंकि आप उस विषय में एक व्यक्ति को सिखा रहे होगे, पढ़ा रहे होगे, जिस जिस विषय से आपको क्या है? प्रेम है। क्या आपको बाइबल से प्रेम है? क्या आपको परमेश्वर के राज्य के विषय से प्रेम है? क्या आपको परमेश्वर के वचन के विषय से प्रेम है? क्या आपको सुसमाचार सुनाना भला लगता है, उससे प्रेम है? अगर प्रेम है, तो ये कार्य आप बहुत उचित तरीके से क्या कर पाओगे। तो पांचवा विषय क्या है? मन के भले भंडार में क्या होना चाहिए? भली बातें। बहुत जरूरी बातें मैं आप लोग को बता रहा हूं। इन बातों को सही से सुनिए और इन पर फोकस करिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, भैया जी वचन कैसे सुनाए, भैया जी वचन समझ में नहीं आ रहा है, सुनते तो हैं लेकिन पल्ले नहीं पड़ता है, भैया जी दूसरा व्यक्ति से कुछ भी सुना के हमें चला जाता है, बोल के चला जाता है, हम कुछ कह ही नहीं पाते हैं, कैसे करें? है कि नहीं है? अब तो समय काटे कट नहीं रहा है। कैसा? यहाँ बैठे हुए नीचे से अंगारे लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, नींद के कांटे, आलस के कांटे, उतावलेपन के कांटे, यहां से समय के कांटे कब छूटे, कब घंटी बजे और हम भागे। हाँ। देखिए बहुत, अब मैं क्या करूं? गिन के 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं तो बहुत साधारण तरीके से आपको बता रहा हूं, आपके भले के लिए। मुझे याद है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो तब शक्तिमान करके एक सीरियल आता था। शनिवार उस दिन स्कूल जाना बहुत, आज जो लोग शक्तिमान देखते वो तो रिपीटेड टेलीकास्ट देखते, हम बिल्कुल फ्रेश। शनिवार को हाफ डे हुआ करता था, भागते थे, दौड़ते हुए घर आते थे, घर तक पहुंचते थे तब गाना चल रहा होता था, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। वो गाना सुन के तसल्ली मिलती थी कि अभी सीरियल क्या नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। सोचिए वो उत्साह था। वही इसीलिए कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। बच्चों जैसे लिखा है, जो जिनका मन बच्चों से होगा वो कहाँ जाएंगे? वो उत्साह होना है।
दाऊद कहते हैं तेरे भवन की मुझे क्या लगी रहती है, धुन। एक चीज बताना चाहता हूं आप लोग को, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं संगति करने, उसे एक दिन पहले अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें, अपने शरीर को रेस्ट दें, अपने आप को फ्रेश रखें। काम के बोझ से इतना दबा ना लें कि यहां जब आए तो विचलित रहें। एक दिन पहले समय से सो जाएं। आपको पता है कल रात में कितने बजे सोया हूं मैं? कितने बजे? क्या लगता है कितने बजे सोया हूंगा? करीब 3:30 बजे मैं सोया हूं। और सुबह 6 बजे मेरी पत्नी ने मुझे हिला दिया, जाइए। कौन आई है? वो बानो, क्या नाम है उसका, रुबीना आई है, उठिए। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, तुम जाओगी आज। फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आज मैं नहीं जा रहा, सो रहा हूं मैं, तुम जाओगी। फिर मैं उठ गया, मैंने कहा मैं ही जाता हूँ। आया, आके खोला दरवाजा, फिर गया। फिर उसके बाद नींद डिस्टर्ब हो गई, फिर बस, फिर करवटें बदलता रहा, उठ गया। फिर ये सब तामझाम सेट करना पड़ता है। लेकिन 3:30 बजे तक कर क्या रहा था? आधे घंटे मैंने यूट्यूब पे बिताया, 3 से 3:30, इधर उधर टाइम पास। अपनी एक रील डाली थी, कुछ कुछ चीजें डाली थी, चेक कर रहा था कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने लाइक्स हो गए। संसारिक भी है ना, अंदर से उछाल मारता है। एनीवेज, 3 बजे तक मैंने समय बिताया कहाँ? प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ। लेकिन बताना ये चाहता हूं, सोए कितनी देर? कुछ घंटे। लेकिन उत्साह के साथ, उसी का नतीजा है कि आज उत्साह के साथ परमेश्वर की क्या करी। अगर समय बिताया भी, अगर जागे भी, तो परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए उत्साह के साथ दाऊद कहता है परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। एक गीत गाया उसी समय, जो मुंह में आया गा दिया, नया गीत परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आखिरी पॉइंट जल्दी से हम देखेंगे, और उसके बाद हम अपने अपने भागेंगे घरों को। रजनीश भाई घंटा लेके खड़े हैं। अगर ये बिजनेसमैन ना होते तो दूसरा काम ये है कि इनको दूसरा काम बहुत बढ़िया आता। ये किसी स्कूल में, सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जॉब पकड़ते जहां घंटा बजाने का काम होता। छुट्टी में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बोलिए। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यीशु मसीह ने कहा पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातों को अपने मन में जो भर के हम धोके चलते हैं, उनको क्या करें? गाड़ दें, मट्टी ना डालें, उनको गाड़ दें, खत्म कर दें, आग लगा दें, उनके अस्तित्व को, उनके वजूद को खत्म कर दें, उनको ढो के ना चलें, पुरानी बातें फिर ना आए। पुरानी बातों की वजह से हमने बहुत कुछ अपने जीवन में गवाया है। अगर पुरानी बातें फिर से अगर आने की, वो वही चीज वापस अगर आएंगी पुरानी, तो क्या होगा? पुरानी बातें अपने साथ वही सब लेके आती हैं जिनकी वजह से बहुत कुछ जीवन से जा चुका है। तो पुरानी बातों को अपने जीवन में वापस ना आने दें, ताकि नई और भली बातें आए। हालेलुया। आखिरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि जो इन बातों को सुनता है और जो इन बातों पर अमल करता है, वो किसके समान है? वो एक उस मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। परीक्षाएं आती हैं, बुरा समय आता है,
वो वक्त आता है जब आपको अपने विश्वास को, अपने अपने जीवन को प्रकट करना है, उस समय आप खड़े रहोगे मजबूती के साथ। लेकिन एक व्यक्ति जो ये बातें सुनता है और एक कान से निकाल देता है या अनदेखा करता है, वो मनुष्य के समान है जो क्या है, मूर्ख है और बालू पे घर बनाता है। मेहनत तो दोनों व्यक्ति करते हैं, टेक्नोलॉजी तो दोनों व्यक्ति यूज करते हैं, बढ़िया आइटम तो दोनों व्यक्ति लगाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि उनका जो विश्वास की नींव है, जो उनका जीवन जिस 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 नींव पे बना है, फाउंडेशन पे, वो कमजोर है। मूर्ख व्यक्ति की बालू पे जो बनाते हैं। सोचिए इस बात को, मेहनत दोनों करते हैं, घर दोनों खड़ा करते हैं, सब कुछ दोनों व्यक्ति बराबर करते हैं, लेकिन अंतर क्या है? आपका जो भी संदेश हो, उचित संदेश जो है आपका, जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में बताते हैं, तो आपका संदेश प्रैक्टिकल हो। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन से उस संदेश को क्या कर सके, जोड़ सके। आपको वो प्रभु की बातें जो है अपने जीवन में क्या करनी है, व्यक्तिगत जीवन में लानी है। आपके अनुभव, आपकी आपकी गवाहियां, परमेश्वर के कार्य, वो बातें जो आपको मजबूत दृढ़ करके रखती हैं, परमेश्वर की सच्चाई किस प्रकार आपके जीवन में कार्य करती हैं, वो सब बातें आपके जीवन में क्या होनी चाहिए, कार्यशील होनी चाहिए। तो क्या होगा, कार्यशील होनी चाहिए, तो क्या होगा, तब वो प्रैक्टिकल होंगी। प्रैक्टिकल मतलब आपके वास्तविक जीवन में, तब वो बातें वास्तविक होंगी। जो सुनने वाला है वो कार्य में ला सके बातों को। जो सुनने वाला है, हियरर, जो सुनने वाला है, जो प्रजा है, जो लोग हैं जिन तक आप संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका संदेश आपके जीवन के वजह से, आपकी गवाही के वजह से उनके जीवन को प्रभावित कर सके। कहां में, किस में लाने में, क्रिया में लाने में, काम में लाने में, एक्शन में लाने में। हालेलुया। प्रैक्टिकल। आप जो आज सीखते हैं, आज इन बातों को लेके अपने घरों में जाए, अपने जब यहां से बाहर निकलते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन बातों को लेके आए, एक्शन में लेके आए, कार्य में लेके आए। जब उन बातों को आप अपने कार्य में लेके आएंगे, तो दूसरे व्यक्ति तक एक उचित संदेश पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका उसका 3रा अध्याय, उसका 18वां पद लिखा है, अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार सुनाता था, लेकिन क्या दे देकर, बहुत सी शिक्षाएं दे देकर, बहुत से वो बातें जो कि एक व्यक्तिगत जीवन में लागू होती हैं, वो दे देकर सुसमाचार सिखाता था। जब आप सिखाएं, जब आप संदेश पहुंचाएं, तो बहुत सी शिक्षाएं हो आपके वास्तविक जो व्यक्तिगत जीवन है उनकी, वो जो आप जीते हैं जिस तरह, वो उदाहरण, वो गवाहियां, वो प्रैक्टिकल लाइफ जो मसीह में आप जी रहे हैं, वो आपके जीवन का, आपकी बातों का, आपके संदेश का हिस्सा हो। हालेलुया। आज जब मैं एक व्यक्ति को अगर मैं संदेश दे रहा हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, तो प्रैक्टिकल तरीके से पहले मैंने जिया। जब मेरे मेरे जीवन से मेरी बेटी चली गई, लेकिन मुझे फिर भी परमेश्वर पर मैंने भरोसा किया, तो मैंने उस वचन को क्या किया, अपने वास्तविक व्यक्तिगत जीवन में उसको पहले क्या किया, खुद प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई किया। तो ही तो आज मैं हियाव के साथ दूसरे को कह सकता हूं, बता सकता हूं कि मेरे भाई, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करो हर परिस्थिति में। इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ यू ट्रस्ट योर लॉर्ड कंप्लीटली। आप पूर्ण भरोसा, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो। सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। एक आखिरी बात,
फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जब आप यहां से जाएं, अपना जीवन जिएं, तो किस बात का ध्यान रखें कि जो आपने सीखा है वो आप अपने जीवन में ला सको, प्रैक्टिकल, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन बातों पर जियो, अमल करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु, हमारे हृदयों को आनंद से भरने के लिए, अपनी महिमा से भरने के लिए, अपने प्रेम, अपनी सच्चाई, अपने वचनों से भरने के लिए मेरे प्रभु यीशु। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी शिक्षाओं के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ये शिक्षाएं प्रभु ना सिर्फ सुनने के लिए हो, वरन प्रभु ये वचन प्रभु हमारे प्रभु पांव का दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो प्रभु यीशु मसीह। ये शिक्षा, ये वचन प्रभु हम अपने जीवन में अमल कर सके प्रभु, और ये भले भंडार को प्रभु ला सके अपने जीवन में बाहर प्रभु। विचारों को प्रभु यीशु, जब हम प्रभु हमें हमें इक्विप कर, हमें सक्षम बना, हमें ऐसा इस लायक बना प्रभु कि जब हम तेरे वचन को प्रभु किसी तक पहुंचाएं प्रभु, किसी व्यक्ति तक प्रभु, हम सुनाने वाले, उचित संदेश देने वाले, उचित तरीके से लोगों को बताने वाले बन सके प्रभु यीशु। हमें हमारे भीतर से कमियों को हटा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस कलीसिया को प्रभु तेरा वचन, तेरी सच्चाई को समझने वाला, वचन पढ़ने वाला बना, क्योंकि सच्चाई जब तक प्रभु ये अनुभव ना करेंगे प्रभु, सच्चाई जब तक गहराई से इनके भीतर होगी नहीं, तो वो क्या बताएंगे प्रभु। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, ये सच्चाई तेरी प्रभु उसमें बढ़ने पाए, तेरी सच्चाई की गहराई में बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह, ताकि लोगों पे तेरा सत्य प्रकट हो सके प्रभु यीशु। रिबालाही हंकिंद यसोय नकीर लहो सीतो रियासत्य शिखेर लवारी हलई कितंदही स्तोरबो। Hallelujah. Let this generation be filled with your wisdom, Lord. Hallelujah. ये जनरेशन प्रभु, ये लोग प्रभु तेरी बुद्धि से भरे जाएं प्रभु यीशु मसीह। Let this generation, Lord, be a generation which, Lord, carries your testimony, Lord. हालेलुया। मेरे महान पिता परमेश्वर, ये जनरेशन वो प्रभु जनरेशन बने जो तेरी गवाही को प्रभु अपने जीवन में प्रभु लेकर चले प्रभु। लेट देयर कैरेक्टर लॉर्ड, लेट देयर लाइव्स बी ट्रांसफॉर्म्ड लॉर्ड, रिन्यूड लॉर्ड, एंड लेट देयर लाइफ बी इक्विप्ड विद योर वर्ड लॉर्ड। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, इनका चलना फिरना, इनका जीवन प्रभु, इनका जीवन प्रभु तेरे स्वभाव में, तेरे चरित्र में प्रभु बदलता चला जाए, ढलता चला जाए प्रभु। और प्रभु तेरा वचन इनके भीतर प्रभु कार्य करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जो बंधन है उनको तोड़े पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ प्रभु यीशु। नमरिया सखी तो निया सकेलाई के तंदिया रिबेले की तोरिया सकत तरिलंदही रिकंदो सबीर लही के तैयो सुखतंद के रलैया। लेट योर वर्ड बी द लाइट फॉर देयर लाइव्स लॉर्ड। हालेलुया। तेरा वचन प्रभु इनके जीवनों के लिए प्रभु प्रकाश बने प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। सारा आदर, सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों ने प्रभु दी प्रभु, भेंट के लिए प्रभु, इस धन के लिए प्रभु तेरी आशीष मांगता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि तू छूता है प्रभु, और छू के प्रभु फलवंत करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हमारी हमारी परिस्थितियों से हमें और ऊपर उठा प्रभु, हमें बल दे, मजबूती दे, दृढ़ता दे प्रभु। हमारे हमें हमें कमियों में से निकालें प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्रभु हमें विश्वास है कि हमें किसी बात की घटी ना होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे आगे आगे लेकर चलता है, होकर चलता है मेरे आगे आगे प्रभु। यू लीड माई लाइफ लॉर्ड, यू आर द वन हु टेक्स मी लॉर्ड to the green pastures, Lord. Hallelujah. I thank you for everything, Lord, which you have done in my life, Lord. हर एक बात के लिए तुझे धन्य कहता हूँ प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद हो। सारा आदर, सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ प्रभु। जो लोग बीमार हैं या कमजोर हैं, उनको बल दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। हमें प्रभु नई ताजगी प्रभु देने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की सबको।